आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको पाए पे जो इस हफ्ते अपडेट आई है। और जो ये पाए की स्क्रीन पे एक वीडियो है जिसमें आपको इंग्लिश में बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं आपको आसान अपनी ज़बान में सिंधी में या आप उर्दू में बता रहा हूँ डिटेल अपडेट कि क्या है क्या होने जा रहा है। और पाए अभी भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पाए है क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होने जा रहा है और कैसे होगा, कैसे पैसे मिलेंगे या पैसे मिलेंगे या क्या होगा, पाए के यूज़र्स क्या होगा, कैसे दुनिया की है नंबर 1 जो नेटवर्क बनने जा रहा है। तो इस पर बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कुछ ही लास्ट मंथ्स में। तो अगर आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप सारी अपडेट इनकी जो भी कोई भी अपडेट आती है वो स्क्रीन पे आ जाती है तो आपको पता चल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कुछ हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है या उनको टाइम नहीं मिलता है पूरा प्रोजेक्ट पढ़ने का और उसको समझने का। तो मैं आपको आज बता सबसे पहले हम पाई की माइनिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में आपकी जो भी अर्निंग टीम है, आपकी जितनी अर्निंग टीम बड़ी होगी आपको उतना ज़्यादा आपका अर्निंग रेट होगा। तो हमारा जो बेस माइनिंग रेट है वो है 0.1। मतलब अगर एक अकेला बंदा माइनिंग कर रहा है एज ए पायनियर है पाया नेटवर्क में, तो उसको डेली 0.1 पाए पर आवर मिल रहे हैं। अगर उस बंदे ने अपना सिक्योरिटी सर्किल कंप्लीट कर लिया है, सिक्योरिटी सर्किल में उसने 5 बंदे ऐड करने होते हैं, चाहे वो बंदे अपने रिलेटिव ट्रस्टेड हो जिस पे भरोसा हो उनको इनवाइट करके 5 बंदों को ऐड करे, या एक तो बंदा वो होता है जो आपको पाए पे इनवाइट करता है, आप उसको सिक्योरिटी सर्किल में ऐड कर लो। बाकी 4 बंदे आप अपने अपने फ्रेंड फैमिली में किसी रिलेटिव को जिस पे आपको भरोसा हो। आपकी ज़िंदगी में इतने सारे दोस्त हैं, क्या आपके पास कोई 4 बंदे भरोसे वाले नहीं है जो आपके कहने पे पाए नेटवर्क पे अकाउंट बनाएं? तो आप उनको अपने सिक्योरिटी सर्किल में ऐड करें। आप चाहें तो जितने भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को ऐड करने का फ़ायदा नहीं है सिक्योरिटी सर्किल में। सिर्फ आपको 4 ट्रस्ट वर्दी बंदे ऐड करने हैं। इन बंदों का बड़ा रोल होगा आगे जाकर लाइफ में। आपके पाए नेटवर्क से वो सारे अगर जुड़े रहेंगे तो इनका बड़ा रोल होगा। अगर आपने एक मरतबा, सबसे बड़ी आपको गलती नहीं करनी है वो ये है कि अगर आपने एक मरतबा उन बंदों को 4 को ऐड कर लिया फिर आप उनमें से किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट माइनिंग होगी वो अफेक्टेड होगी। तो पहले आपको सोच समझ के वही 4 बंदे रियल बंदे ऐड करने हैं जो रियल अकाउंट बनाएं। फेक अकाउंट जिनका ना हो, अगर उनका फेक अकाउंट होगा तो आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा उसी की वजह से जो लॉस होगा पाए में वो उसी फेक अकाउंट की वजह से होगा। तो फिर नंबर 1 आपका इन बंदों 4 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो अपने बंदे कांटेक्ट में जाकर व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इनवाइट कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप ऑलरेडी जो पाए के यूज़र हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड एन एग्जिस्टिंग पाए यूज़र, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लिस्ट में आपके मोबाइल में बंदे हैं जो पाए नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों बंदे बैठे, मेरे पास तो बहुत सारे बंदे बैठे हैं जो पाए यूज़ करें। अब आप उनको ऐड कर सकते हैं। मिसाल तो ये प्रदीप कुमार लिखा हुआ है, डेज़ी है तो डेज़ी का फ़ोन नंबर है, कोशिश करें उस बंदे को ऐड करें जिसका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो। तो प्रदीप कुमार का फ़ोन नंबर वेरीफाई है तो मैं इसको ऐड करता हूँ, डेज़ को नहीं करता। तो आपको यही काम करना है। इस तरह मेरिन चेरी इसका भी नंबर अब वेरीफाई है, ये कोई चाइनीज़ है मेरे अंडर में ज्वाइन किया है तो इसको मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस तरह से आपको सिर्फ 4 बंदे ऐड करने हैं, उसके उसके अलावा ज़्यादा बंदे आपको ऐड नहीं करने हैं। और ये हो गया यहाँ से आपका एंड। अगर आपने उन 4 बंदों का एक एक और आपको सिक्योरिटी रिस्क होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। वो क्या होता है, आपको यहाँ पे जाना है और सबसे लास्ट प्रोफाइल में जाकर आप क्या करते हैं, जो भी आपके 4 बंदे हैं उनसे कोशिश करें उनका जो रियल नंबर है वो भी इधर ऐड नंबर, अभी मेरे पास तो नंबर ऑलरेडी ऐड है। जब वो नया बंदा अकाउंट बनाता है यहाँ पे लिखा होता है ग्रीन टिक के पास ऐड नंबर, तो वहाँ पे उस बंदे का नंबर ऐड करना है। अगर उसने फेसबुक से अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्ट नंबर से बनाया, तो आपको फेसबुक के सामने लिखा होगा वेरीफाई फेसबुक, तो आपको अपना पाया जो है वो फेसबुक से लिंक कर देना है ताकि फ्यूचर में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप किसी भी एक मेथड से, मिसाल तौर आपको
फ़ोन नंबर भी याद नहीं है, आपने कौन से फ़ोन नंबर से अकाउंट बनाया था वो भी याद नहीं है, आपको पासवर्ड भी याद नहीं है, लेकिन आपने अपना फेसबुक जो है वो पाए से कनेक्ट कर दिया। तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में जाकर फेसबुक से ही वही ऐप खोलेंगे। किसी भी अगर आपका कल मोबाइल लास्ट हो जाता है और कोई इशू आ जाता है, डैमेज हो जाता है, आप मोबाइल चोरी हो जाता है, तो आप दूसरा मोबाइल ले लेते हो, तो उसमें आपका अकाउंट रिकवर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद आपकी केवाईसी अभी जो पाएगा अपडेट है, इसी पे मैं वीडियो बनाने लगा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दिए। तो यहाँ पे आप यहाँ ख़त्म कर दें। हम चलते हैं इस हफ्ते की जो अपडेट आई है केवाईसी के बारे में। तो वहाँ पे तो सबसे पहले आते हैं केवाईसी होता है क्या है। सही भाई, जो दुनिया में जितने भी अगर लीगल कोई भी कंपनी होगी जो पैसों के मामले में इन्वॉल्व होगी, तो दुनिया का एक कानून बना हुआ है कि उसको उस बंदे जो उससे पैसों की जो मतलब ले रहा है या उससे रिसीव कर रहा है या उससे सेंड कर रहा है, जो भी उसकी आइडेंटिटी उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि ताकि पता चले कि ये बंदा फ्यूचर में ऐसे तो नहीं हो कोई दहशतगर्द हो या कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग में मलूस हो। तो इस तरह से तो आपको अगर फ्यूचर में इन केस गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी आपसे पूछताछ करती है, तो आप उस बंदे को या ऐसे केवाईसी का मकसद ये भी होता है कि वो सामने वाला बंदा रोबोट नहीं हो, रियल इंसान हो। तो केवाईसी का मतलब होता है टू नो योर कस्टमर। जैसे हमारी बैंकिंग सेक्टर जितने भी पाकिस्तान में किसी भी बैंक में आप जाके अपना अकाउंट खोलोगे, तो बैंकिंग का सारा पैसे से मतलब उनका हिसाब किताब होता है ना, तो वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर मांगेंगे। क्योंकि जो बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो ताकि अगर कल वो कोई काम करे, उससे पता चले ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, किसने अकाउंट खोला है, कहाँ से पैसे लाया है, या अगर उससे पूछताछ करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से मिल जाए। तो हम यहाँ पे कोई पैसों का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यही कल एज ए मनी के तौर पे यूज़ होगा। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी का होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए पाए ने एक ऐसा दुनिया का अभी जो दुनिया में मौजूद है ना अवेलेबल डिजिटल एप्लीकेशन, उसको योती ऐप कहते हैं। तो योती ऐप अब सबसे दुनिया एक इंग्लैंड की एक ऐप है, उनकी वो सबसे बड़ी अच्छी ऐप है, डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे मानी जाती है। लेकिन पाए क्या कर रहा है, एक बेहतरीन, उनसे भी बेहतरीन, उनसे भी अच्छी ऐप लेने अब तो मार्केट में ले आ रहा है। उसको पाए केवाईसी का नाम दिया। अभी आप जा सकते हैं यहाँ पे पाए ब्राउज़र में जाके आपको क्या करना है, सिंपली अब हम देखना चाहते हैं कि अभी पाए ने क्या किया है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है, एक ऐसा ब्राउज़र बना दिया है जैसे हमारा गूगल ब्राउज़र, इसी तरह से एक डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र बना दिया है। उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी एप्लीकेशन, जैसे हम फेसबुक या कोई और जान जो मतलब जो इंटरनेट पे ऐप्स हैं वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखनी पड़ती है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी ऐप्स आएगी जिसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप ब्राउज़र में जाकर, आजकल जैसे आप किसी भी वेबसाइट को जाके एक्सेस करते हो गूगल में सर्च करके, इस तरह से आप फ्यूचर में किसी भी एप्लीकेशन पाए ब्राउज़र में जाकर आप उसको असेस कर सकेंगे। तो इस तरह से इनकी ये ब्रेनस्टॉर्म ऐप आई है, चैट ऐप आई है, वॉलेट पाया ऐप आई है, और 10 और एप्लीकेशन है। बहुत बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने पाए का मिलियन का अवार्ड रखा हुआ था वो विन किया था। तो अब जैसे ही मेन नेट स्टार्ट होगा हमारा फाइनल, तो वो 10 एप्लीकेशन वो भी इधर आ जाएगी, डिस्प्ले होगी। तो ये पाए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है, आपकी सोच और समझ से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये फेक है, कुछ नहीं मिलना है, ये है वो है, लेकिन आपको लोगों की बातों पे नहीं, क्योंकि लोग उन हमारे पास माशरे में लोग उन बातों पे यकीन रखते हैं जो उनने आंखों से देखी हो, उनसे उन पे उन्होंने या उनके बड़ों ने यूज़ की हो। लेकिन ये एक नई चीज़ टेक्नोलॉजी की आ रही है, उस पर बहुत कम और पढ़े लिखे ही बंदा उस पर बिलीव कर सकता है कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है। जो आम कॉमन ब्रेन है ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो इसलिए एक पाए एक बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस एप्लीकेशन है, और एडवांस एक सिस्टम है, एक एडवांस एक निज़ाम है, जिसको एक एवरेज या एक कॉमन बंदा नहीं समझ सकता। तो मेरे कहने का मकसद है कि मतलब है ये रियल है। बहुत सारे लोग कहते हैं फेक है, बिल्कुल फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के
दो प्रोफेसर जिनकी आपकी ऐप में उधर प्रोफाइल दिए हुए हैं, उनका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है। आप जाकर उनको पढ़ेंगे वो कितने बंदे बड़े हैं। वो एक लेक्चर देने के लाखों करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको 2 साल से पाए ऐप के अंदर फ्री में आपको टीच गाइड और डिजिटल करेंसीज पे आपको गाइडिंग और टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब आपको फ्री में मिल रहा है। क्या आपने कभी वो 1 रुपया पाए पे खर्च किया है? बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई किसी को पैसे नहीं देने हैं, कोई यहाँ पे कोई हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ अब दुनिया की सबसे बड़ी पाए KYC एप्लीकेशन 35 मिलियन यूज़र्स है, उनकी अभी वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बना ली है। अभी ये बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी अभी प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये टेस्टिंग फेज़ में चल रही है। और इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों या 1 से 2 वीक्स में जो है हमारी अभी ये 50 बंदों की बैच कंप्लीट हो गई है KYC की। तो हर ये क्या कह रहे हैं, रोज़ाना 50-50 हर मुल्क से, अभी पाए 230 ममालिक में काम कर रहा है। तो हर हफ्ते ये 50-50 बंदों की हर मुल्क से KYC कर रहे हैं और उनको आगे की तरफ जाने का इशारा दे रहे हैं। तो इस तरह से सबकी KYC होगी। तो थोड़ा आप वेट कर लें, और जिनकी नहीं हुई है वो रोज़ाना यहाँ पे जाकर पाए KYC पे अपना चेक करते रहें कि बाकी KYC स्टार्ट हो गई है या मैं कैसे। आपको अपनी डेटा देनी होगी, आपका रियल नेम लिखना होगा, आपका NIC, उसकी पिक्चर और अपनी पिक्चर, जो भी उस वीडियो में जो ज़्यादा बताया गया, जो मेन स्क्रीन पे पड़ी है वहाँ पे आपको डिटेल। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वीडियो दिखाएं कि इसमें क्या कह रहा है, वो मुझे समझाओ, आपको सारा समझा देगा। तो यहाँ पे अभी चलो ठीक है, हमारा जो हो गया। यहाँ पे आप पाए का वॉलेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फिंगरप्रिंट से मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, मैं अनलॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अभी टेस्ट पाए इतने पड़े हैं, ये ऊपर से टेस्ट पाए है। मैं इधर से डिसलेक्ट करके मेन नेट में जाना चाहूँ तो मेन नेट में भी जा सकता हूँ। मेन नेट में अभी 0 पाए हैं, कुछ ही दिनों के बाद हमारे मेन नेट पाए भी यहाँ पे हो जाएंगे, और टेस्टिंग पाए भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ हिस्ट्री है, सेटिंग है, आप अपना वॉलेट पास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि आप अपना जो वॉलेट का पास फ्रेज है वो किसी को ना बताएं। वो कहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा। अगर आप यहाँ मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो यहाँ मेरा वॉलेट शो होगा, लेकिन यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब अपलोड, इसलिए मैं अपनी फिंगरप्रिंट नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे किसी को वो शो नहीं करना है, वो मेरा सीक्रेट कोड है। तो ये यहाँ पे हो गया। वो आपको सेव करके अपने आप को रखना है, मोबाइल में नहीं रखना है। अपने आप को ईमेल कर देंगे, अपने अपने किसी ऐसी जगह पे पेपर पे लिख के अपने डॉक्यूमेंट के साथ रख लें। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ हम वापस जाते हैं पाए ऐप पे, और थोड़ी आपको यहाँ पे, तो इनका कहना है कि जो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन है जो अपनी KYC करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो KYC के लिए उनके पास नेटवर्क में जितने भी बंदे जुड़े होते हैं, उनकी जो KYC करने के लिए पैसे चार्जेस लगती है। तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन जो करेंसीज है डिजिटल, तो वो क्या करते हैं, दूसरे मतलब KYC जैसे योती है उनको दे देते हैं, वो KYC उनको करके दे देते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स है उनको देते हैं, वो कुछ चार्जेस लेती हैं। जैसे पाए ने जो पहले 2 लाख बंदों की KYC करवाई थी, वो के ज्योति को प्रोजेक्ट दिया था, उनको पैसे दिए थे, लेकिन हमसे नहीं लिए थे, लेकिन खुद ने पाए कि जो टीम है उन्होंने पैसे दिए थे, और उन्होंने ही उनके 2 लाख बंदों की KYC की जितनी भी चार्जेस लगी थी वो पाए कोर टीम ने ही भरे थे। तो तो वो उन्होंने किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हमारे पास तो मिलियन लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उनकी KYC हमारे के लिए इतने पैसे हम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, ऐसी ऐप जो अपनी बना ली है, वो आगे जाकर वो अपनी ऐप के थ्रू अपनी बंदों की सबकी KYC करेंगे। तो उसके बाद ये जो सबसे बड़ा जो पाए में डिले आ रही थी वो इसी KYC की वजह से, क्योंकि KYC बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के जो बड़े जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग पे नज़र रखने वाले इदारे होते हैं, जैसे FATF होता है या AML होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, दुनिया में कानून बनाए हुए हैं, तो पाए बिल्कुल उनके कानून को फॉलो कर रहा है। तो उनसे बिल्कुल भी ज़रा हटके इधर उधर नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल उनको फॉलो कर रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, और जिससे हमारे बंदों के जो पासवर्ड या ID के यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी डेटा भी लीक ना हो। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम बना रहा है। तो एक बिल्कुल सिस्टम बन चुका है, और
ज़्यादा ये बताया गया है, पाए जो है दुनिया के 230 ममालिक के बंदे हैं वो इधर, मतलब पाए नेटवर्क में 35 मिलियन बंदे हैं, वो कहाँ से है, 230 ममालिक से कर मतलब बिलोंग करते हैं। तो हर बंदे के पास, हर बंदे की अपनी, हर मुल्क की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हर सूबे में, जैसे पाकिस्तान में तो हमारी मोस्टली एक ही आइडेंटिटी है, नेशनल कार्ड या पासपोर्ट, दो आइडेंटिटी है। पर दुनिया के ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे पासपोर्ट नहीं है, उनके अभी तक ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट चलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी पीछे मुल्क है, गरीब मुल्क है, तो उनके भी आइडेंटिटी सिस्टम या केवाईसी का कोई ऐसे एक डॉक्यूमेंट हो जो प्रोवाइड करें वो नहीं है। दो तो तीन तीन है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई करने की एक ऐसी एप्लीकेशन एल्गोरिथम बनाए जो सबको एक ही टाइम रीड कर सके। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब कि अगर एक ही टाइप का सारी दुनिया की बंदों का पासपोर्ट तो नहीं सबके पास बना हुआ, तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाएं जो डेटा को डिटेक्ट कर दे, हाँ ये रियल है या फेक है, वो बताए। तो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना दुनिया में बहुत बड़ा मुश्किल है, अभी तक ऐसा कोई नहीं बना सका। तो हमारे, क्योंकि हमारे हर मुल्क की अलग अलग से एक सिस्टम है, उनका अपना अलग सा एक आईडी है, आइडेंटिटी है, उनका डॉक्यूमेंट है, उनकी कार्ड, उनकी साइज़ सबकी अलग अलग है। तो एक ही पिक्चर में उनको लेना, उनको रीड करना, डिटेक्ट करना, ये बहुत लंबा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, या इम्पॉसिबल यूँ समझ लें कि प्रोसेस है। तो पाए ने एक बेहद फाइनली सारे सॉल्यूशन, कोई न कोई इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। और फाइनल सॉल्यूशन ये निकाला है कि उन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन सिस्टम बनाया है जो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है, ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर रहा है। अगर इस इन केस कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो ऑटोमेटिक, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं हो सकते, तो उनकी के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने कुछ बंदों को हायर किया है। वो जो डेटा अपनी, जो आप पिक्चर अपने एनआईसी की या पासपोर्ट की सेंड करोगे पाए को, तो कुछ बंदे और डेटा जो लिखोगे, मैन्युअली फिल करोगे, उन दोनों को मैच करेंगे कि वाकई हाँ ये रियल डेटा है, इसी बंदे की है या नहीं है। अगर बिल्कुल वो सेम होगी तो आपको पास किया जाएगा। अगर आपकी डेटा आपकी एनआईसी से मैच नहीं करेगी तो आपको फेल किया जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट किया जाएगा। तो ये है सारी कहानी। तो जो मेन मसला था पाए, उसने ओवरकम कर लिया। नेक्स्ट 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर जो ये पूरा सिस्टम जो है आगे चलने वाला है। तो पाए भाई, अब ये मैं बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अभी 35-45 मिलियन जो 35 से 45 मिलियन के बंदे हैं इस पे जो काम कर रहे हैं। और बिटकॉइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी है शायद बनने जा रहा है, वो पाई ही होगा। और इनका जो मेन मकसद, मेन विज़न जो इनका है, जो एम है, वो दुनिया की वाइड यूज्ड क्रिप्टो करेंसी बनने के लिए ही जो इनका वो एम रखा हुआ है। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो भी बंदे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डेली ना कोई पैसे लगाने हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है टक्के की। आपको डेली एक मरतबा पाए ऐप को खोलना है और अपने जो कॉइन है उनको चेक करता रहना है। जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा उसका आपको उतना ही बड़ा रिवार्ड मिलेगा। मिसाल तौर के मेरे पास 34 बंदे एक्टिव हैं, तो उनकी वजह से मेरी अभी माइनिंग रेट जो है वो 1.87 है। अगर आपके पास 5 बंदे होंगे, और आपके पास अगर 2 या 3-4 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, तो आपका 0.3 के बराबर जो है आपका माइनिंग रेट होगा। तो इस तरह से ये सारी डिटेल है, मैंने आपको बता दिया। एक और अभी अपडेट है, आपको मैननेट में जाना है, और मैननेट में जाकर, या ये मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मैननेट में जाके आपको ट्रांसफ़र बैलेंस क्या है, अनवेरीफाइड क्या है, वॉलेट क्या है, मेन चेक लिस्ट में आपको सारी, थोड़ी आप इंग्लिश आती है आपके घर में हेल्प के लिए कोई बंदे से आप हेल्प ले लेंगे तो आपको बता देगा कि ये क्या क्या है। बस आप वो बोले फेक है ये, उससे आप ये नहीं कहना है फेक है जी है, उसको छोड़ो, मेरा ही मकसद है, मैं कह रहा हूँ तो मुझे करने दो, आप करो या ना करो। पर आप सिर्फ इन स्टेप्स या ये जो लिखे हुए हैं इनका मकसद क्या है वो मुझे समझा दो, तो आपको ये समझा दे। जो प्री माइन्यू मैकेनिज्म में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ़िगर मैनेट। अगर आप अपने सारे पाए निकालना चाहते हैं
तो आप 0-25% जितने भी लॉकअप करना है, कितने साल के लिए करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसलिए तेरे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये सारी स्क्रीन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी मेरे दोस्त हैं मेरे इस चैनल पे पाई नेटवर्क के फ्यूचर में अपडेट्स उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपको देता रहूँगा। तो आज भी एक थोड़ी सी अपडेट आई है, वो यहाँ पे है मैन नेट में जाके आपको मेन्यू चेक लिस्ट में आपको ये सारी चेक करनी है। ग्रीन है, अगर आपके पास रेड लगा हो तो आप उसको ग्रीन कर दें। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट सेपरेट एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।